जी। आज कोई वीवो ओप्पो नहीं है मोटोरोला है आज। मोटोरोला जी आपका नाम बोल दें। हाँ जी, आप ब्लैक जैकेट में बैठे हो ना, स्पेक्स लगा रखे हैं आपने। हाँ, अच्छा मैम, मेरा नाम नहीं आ रहा, मैं कर देती हूँ मैम। अच्छा। हाँ जी, सो कल हमने बात की थी टैरो के बेसिक्स की, इंट्रोडक्शन की, हिस्ट्री की, आपको बताया था कि टैरो क्या होता है, कैसे होता है। फिर हमने 78 कार्ड्स को डिवाइड किया था मेजर माइनर में, माइनर को फर्दर डिवाइड किया था सूट्स में, और नंबर सिस्टम में 1 to 10 पढ़ लिया था। ये सब बेसिक्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कोड कार्ड्स, कलर्स और कार्ड शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अब आपको प्रैक्टिस एक तो क्या डालनी है, अपना डेक लेना है। एक मिनट हम भी खोल लेंगे जरा। अपना डेक आप ऐसे उठाएंगे, है ना। अगर पूरा नहीं एक साथ कर सकते तो थोड़ा थोड़ा ले लेना, ऐसे करके आपको शफल करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक, कई लोगों के ना ये पाम जो होता है छोटा होता है और ये कार्ड्स हैं बड़े, तो वो ऐसे कर नहीं पाते, तो वो साइड शफल भी ऐसे भी कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड योर कंफर्ट, आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसे आपको ऐसे ऐसे शफलिंग की प्रैक्टिस शुरू करनी है। पहले थोड़ा धीरे धीरे, फिर नॉर्मल स्पीड में। हमें शताब्दी नहीं चलानी, कोई तुक नहीं है। यूट्यूब में आप देखते हो ना, वो इतनी तेज करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, उसमें हमें नहीं करना। नॉर्मल स्पीड में आपको शफल करना आना चाहिए। ठीक, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो जब तक शफलिंग पे पहुंचोगे आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। शफल करने के बाद में सारे कार्ड्स को ऐसे फैन करना है। हम ओपन करते हैं ना सेमी सर्कल में, उसको कहते हैं फैन करना। तो ऐसे सारे कार्ड्स को, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, उसको शॉर्टकट नहीं है, वो प्रैक्टिस ही होता है कि आपके सारे ओपन हो जाते हैं। तो जितनी बार आप दिन में 10 बार प्रैक्टिस करोगे 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो पहला होमवर्क शफलिंग, दूसरा होमवर्क फैनिंग। ठीक, तीसरा होमवर्क जब आपने शफलिंग की होगी तो ये सब मिक्स हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले मेजर कार्ड्स अलग करने हैं। 22 कार्ड्स निकलने चाहिए अलग। उसके बाद चारों सूट्स अलग करने हैं, 14 कप्स के, 14 स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, पेंटिकल्स। फिर मेजर कार्ड्स जो अलग किए तो उठा लो, उनको नंबर 0 से और 21 तक लगाओ देख देख के कि अच्छा ये नंबर 0 है, इसका नाम है द फूल, इसमें एक आदमी बनाया ऐसा ऐसा। फिर नंबर 1 है मैजिशियन नाम है ऐसे ऐसे बनाए, नंबर 2 है हाई प्रीस्टेस नाम है ऐसे ऐसे बनाए। उससे क्या होता है, इससे ना आपको रिकॉग्निशन ऑफ कार्ड्स आती है, पहचानने लग जाते हो, दोस्ती होने लगती है कार्ड से, है ना। सिमिलरली फिर आप सूट्स ले लेंगे, कप्स का उठाएंगे 1 2 3 4 5 करते करते किंग तक, फिर वॉन्ड्स उठाएंगे। तो अभी कम से कम 6 to 7 डेज यही चीज करोगे तो 8वें दिन से आप कार्ड देखते ही मैं बोलूंगी ना 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको पता होगा ये वाला 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक, दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। और इसके एडिशन में एक होमवर्क मैंने दिया हुआ है, 5 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीथिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। राइट, चलिए जी अब डाउट ले लेते हैं। हाँ जी गौरव बोलो। गौरव जी अनम्यूट कर लो, नहीं हो रहा, प्रैक्टिस करो। हाँ जी संजना, जब तक आप बोल लो। हेलो यार मैं अनम्यूट हो गया। बोलो बोलो। मैम ये जो रिकॉर्डिंग है अपनी, ये अपने आप रिमूव हो जाएगी? अभी देखो आपका फास्ट ट्रैक बैच है ना, तो हम आपका जब तक बैच चलेगा उसको रहने देंगे वहीं पे। वैसे हम सिर्फ 7 डेज के लिए देते हैं रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए, लेकिन आप लोग फास्ट ट्रैक में कर रहे हो इसलिए हमने सोचा कि आपको हम जब तक कोर्स चलेगा तब तक वो वहीं रहेगी। ओके, और बाद में कोई डाउट हो, जैसे हमने कुछ देखना हो वो देखना नहीं नोट्स मिल रीड सकता, ये करके। लाइव देखना नहीं मिल सकता, ये लाइव कोर्स है। वो वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स अलग होते हैं। आप कोई भी डाउट होता है आपको 1 ईयर तक सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिटी एक्सेस हम देंगे, उसमें आप अपना जो भी डाउट है उसका वॉइस नोट बना के या लिख के भेज सकते हो, हम आंसर करेंगे। और एनी आप पीडीएफ फाइल्स बना के देंगे कुछ? वीडियो फाइल्स के मतलब किस चीज की? पीडीएफ पीडीएफ तो आपको जो नोट्स दिए ना, जैसे कल दिए मेजर कार्ड्स के, यस वो यस आपके यस। उनको प्रिंट कर लो, ईमेल कर लो, वो तो आपके फॉरएवर ही है। हाँ वो मैं मेरी मेल कर दूंगा, वो मेरे पास रहेंगे ऑलरेडी। वो तो आपके पास रहेगी रहेगी। हाँ जी, वीडियो रिकॉर्डेड अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वैसे मैं तो बोलती नहीं हूँ, देखो जो अभी अगर नहीं सीख पाया ना लाइव में, वो वीडियो से कभी नहीं सीखना जीवन में भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे तो वीडियो भी चाहिए, तो हम ऑफर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। 8260 का होता है वैसे हमारा वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स, इसमें 1 ईयर एक्सेस होती है, आपको उसमें 50% ऑफ मिलता है। तो 4000 में आप वीडियोस को 1 ईयर तक ले सकते हो, जिसका यूज मुझे कुछ भी नहीं लगता। अगर आप लाइव में नहीं सीखोगे तो उससे सीखने वाले नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं, उनको शौक होता है कि नहीं मुझे वीडियो देखनी है, तो फिर देख लो, ठीक है। चलो वो संजना, बाद में बहुत के लिए रहता है, अगर कोई चीज हमारी मिस हो जाए तो बाद में थोड़ा सा ना वो आपकी भूल मर्जी, जाएंगे। आपका मन है तो आप ले सकते हो, ठीक। ओके ओके। संजना जी बोले। हेलो मैम। मैम ये पूछ रही थी कि अभी मतलब येस्टरडे आई बॉट डेक, तो वो भी ओपन करने से पहले डू वी नीड टू चार्ज इट या फिर? नथिंग, अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी जैसे मर्जी आए, भाई थोड़ा इतना तो देखो सेंसिबल हम होना ही चाहिए कि झूठे हाथ नहीं लगाएंगे, है ना, गंदी जगह पे नहीं, इतना तो हमें पता है, कॉमन सेंस है। उसके अलावा अभी आप पे कोई रूल अप्लाई नहीं करता। जब अप्लाई होने लगेगा आप शफलिंग करोगे हम खुद बता देंगे। अभी आप स्टूडेंट हो, आप जहां मर्जी चाहे पढ़ सकते हो, टेबल पे क्लॉथ बिछा लो उस पे कर लो, बेड पे बेडशीट एक साफ बिछा लो उस पे कर लो, अभी आप पढ़ रहे हो, आप पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो, ओके। ठीक जी। एनीबडी एल्स? हम आगे चलें। अब हमें करना है 11 to 14। 11 to 14 जो होते हैं टैरो में सूट्स में जो होते हैं उनको कहते हैं कोर्ट कार्ड्स, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अभी हम पहले। 1 to 10 हमने कल कर लिया था। सो कोर्ट कार्ड्स जो होते हैं ना, ये थोड़े बड़े होते हैं पिप से। टैरो में हिराकी क्या चलती है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मेजर कार्ड्स, मतलब सबसे भारी, जैसे आप बोलो, उससे कम भारी कोर्ट कार्ड्स, उससे भी कम भारी पिप कार्ड्स। तो आपके जीवन में मान लो मेजर कार्ड आ गया, मतलब मेजर बदलाव होगा। कोर्ट कार्ड आ गया तो इतना मेजर भी नहीं होगा, लेकिन इतना माइनर भी नहीं होगा कि तुम्हें इफेक्ट ना करे, है ना। और माइनर आया तो भाई थोड़ा सा धक्का लगा पर चलते रहोगे, ठीक, इतना ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं होता, राइट। सो कोर्ट कार्ड्स कर रहे हैं। कोर्ट कार्ड्स में क्या होता है, नंबर 11 12 13 और 14। सबसे पहली बात, इन पे नंबर ही नहीं लिखा होता, इन पे ना 11 लिखा होगा, ना 12, ना 13, ना 14, इनके नाम होते हैं। 11 का नाम होता है पेज, बोलिए मैंने 12 वो अपना काम करेंगे। हाँ जी, 1 सेकंड। 13 का नाम क्वीन है और 14 का नाम किंग है, ठीक, ये इनके नाम है। तो कैसे लिखा होगा, मान लेते हैं कप्स की बात करते हैं तो लिखा होगा पेज ऑफ कप्स, नंबर नहीं लिखा होगा, आपको पता होना चाहिए ये 11 नंबर है। नाइट ऑफ कप्स आपको पता होना चाहिए 12 नंबर है ना, तो ये याद करना है। अब इनका मतलब क्या है, पेज का मतलब होता है राजकुमार, प्रिंस, है ना, बच्चा, राजा का बच्चा। नाइट का मतलब क्या है, वॉरियर, सेनापति, युवराज। क्वीन तो रानी होती है आपको बताइए, और किंग राजा होता है। तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये क्या है, राजकुमार, सेनापति, रानी, राजा, मतलब रॉयल फैमिली। तो कहीं कहीं जगह कोर्ट कार्ड्स की जगह क्या लिखा मिलेगा आपको, रॉयल फैमिली ऑफ टैरो। तो कंफ्यूज नहीं होना, रॉयल फैमिली ऑफ टैरो का मतलब कोर्ट कार्ड्स, राइट। कितने होंगे टोटल बताओ? 16। 4 सूट है 4 कार्ड है, 4 into 4 16 कोर्ट कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक। अब कुछ क्वालिटीज हैं जो इन सब में ही कॉमन होंगी, जैसे पैसा, रॉयल फैमिली है ना, पैसा हो गई। लग्जरीज हो गई, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होगी, स्टेटस हो गई। तो ये चीजें तो इनमें कॉमन होंगी, ये नहीं हमें पढ़नी है, तो हम समझ गए कि भाई तुम राजा के खानदान से हो तो तुमको ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। हम वो पढ़ना चाहते हैं जो अलग बातें हैं इनमें, है ना, तो वो पढ़ लेते हैं। पेज जो होता है एक राजकुमार, वो कैसा होता है, वेरी इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल। उसको क्या मतलब होता है, उसको सिर्फ ये मतलब होता है पैसा है उड़ा लो, खेल लो, कूद लो, खा लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक डिसीजन, और ले भी लेगा तो सुन कौन रहा है उसकी। फ्रीडम लविंग होता है, जिम्मेदारियों से वो क्यों भागता है, उसको लगता है कि भाई मेरी फ्रीडम कर्व हो जाएगी अगर मैंने कमिट कर दिया, तो फ्रीडम लविंग है। एनर्जेटिक, यंग, यू कैन से एट हार्ट,
है ना? तो कैसे हो गए? एनर्जेटिक एंड यंग होते हैं, ये इनकी अच्छी क्वालिटी है, बस फुल ऑफ आइडियाज होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? इंप्लीमेंटेशन में कुछ करना ही नहीं चाहते, फ्रीडम चाहिए, बस मजा कर लिया, इधर उधर खेल लिए कूद लिए, इमेच्योर एंड इररिस्पांसिबल होते हैं। ये सभी पेज में कॉमन क्वालिटी रहेगी, चाहे पेज ऑफ कप्स हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स हो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स हो। उसके बाद आता है नाइट। नाइट क्या होता है? वॉरियर, सेनापति। तो कैसा होगा? वेरी मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल, करेजियस, एक्शन ओरिएंटेड, ये बातें नहीं करेगा, ये काम करेगा, गुड डिसीजन मेकर, फैसले लेने होते हैं ना, इसको युद्ध पे जाता है घड़ी घड़ी, राजा से पूछने थोड़ी आएगा, वहां पे डिसाइड करना पड़ेगा उसे क्या करना है। लेकिन पावर होती है पर अथॉरिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती अथॉरिटी? बिकॉज ही इज अ किंग इन द मेकिंग, ही इज नॉट द किंग येट। ये अभी राजा बना नहीं है, ये सेनापति है, तो फाइनल अथॉरिटी इसकी नहीं, ये खुद नहीं कह सकता युद्ध करो, राजा जब बोलेगा तो ये उसको इंप्लीमेंट कर सकता है ना? नेक्स्ट इज क्वीन, रानी। आपको पता है एक माँ, एक रानी कैसी होती है? वेरी इमोशनल, लविंग, नरिशिंग, देन मैच्योर्ड। स्टेबिलिटी बहुत होती है रानी के कार्ड में, क्योंकि आपको पता है एक बार रानी बन गए तो फिर कोई नहीं आपको सौदे से हटा सकता। पावरफुल होती है हद से ज्यादा, क्यों? क्योंकि राजा का डायरेक्ट एक्सेस होता है इसके पास, ये राजा को इन्फ्लुएंस कर सकती है, पर अगेन वही बात है, नो अथॉरिटी, ये फैसले नहीं खुद सुना सकती, है ना? और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इमोशंस, इमोशनल ज्यादा होती है। लास्ट इज किंग। किंग आपको बताइए अल्टीमेट पावर है, सो पावर एंड अथॉरिटी। किंग बोल सकता है भैया युद्ध करो, करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना? स्टेबिलिटी, राजा बुरा भी हुआ तो तुम क्या ही कर लोगे, राजा तो राजा। देन मैच्योर्ड, डिसीजन मेकर, रिस्पॉन्सिबल, सारी क्वालिटीज अच्छी वाली है इनमें। क्लियर? सो ये सारे कोड कार्ड्स में जो कॉमन क्वालिटीज इनमें होंगी वो हमने बताई है। अब देखो हमने क्या बोला, राजकुमार, राजा, रानी, रियल लाइफ में तो कोई भी नहीं है, आप कहीं के राजा रानी हो क्या? कहीं के भी नहीं, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि इसको रियल लाइफ में अप्लाई करो। रियल लाइफ में पेज कौन होता है? पेज वो इंसान है जो सारी जिम्मेदारियों से भागता रहता है, कमिट नहीं करना चाहता, उसको लगता है मैंने शादी कर ली तो मैं तो फ्रीडम ही चली जाएगी, मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो मैं तो फ्रीडम ही चली जाएगी। फुल ऑफ आइडियाज है, तुम्हें बता देगा 100 चीजें कि तुम्हें अपना जीवन कैसे बनाना चाहिए, पर खुद पे आएगी तो करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ इधर घूमे उधर घूमे, यार दोस्तों के साथ मजे ले रहे हैं बस लाइफ के, एम्स नहीं है, गोल्स नहीं है। ठीक, तो ये वो बच्चा है, जैसे घर का वो बच्चा ना, माँ बाप कहते हैं जी परेशान है हम तो इससे, सिर्फ पैसा उड़ाता है और कुछ नहीं करता। सो पेज का मतलब ऐसा इंसान। नाइट कौन है? नाइट वो समझदार व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि अब समय आ गया मुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी है, मेहनत करता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, डिसीजंस लेता है। तो ये घर का वो बच्चा है जिसके लिए माँ बाप कहते हैं जी इससे तो हम बिल्कुल निश्चिंत है, ये समय पे सब कुछ कर लेता है, सबको साथ लेके जिम्मेदारियां उठा के चलता है ना? क्वीन अगर आप मैरिड हो तो आप हो, नहीं मैरिड हो तो आपकी मम्मी है, और आपको पता है मम्मी से खतरनाक कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उनसे पंगा ले लो तो वो खुद तो कुछ कहती नहीं, लेकिन फादर को इन्फ्लुएंस कर देती है ना? सो क्वीन की सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है किंग को। और जरूरी नहीं है कि जो क्वीन हम कह रहे हैं ना तो हमेशा औरत ही होगी, कहने का मतलब है ये इमोशनल है, तो अगर आदमी का कार्ड भी क्वीन वाला आया तो वो आदमी इमोशनल होगा। ये कार्ड जो है ना तो ये किसी एज को दिखाते हैं, ना ये किसी जेंडर को दिखाते हैं, लड़का लड़की 50 साल का 60 साल का कुछ नहीं बताते, ये बताते हैं एनर्जी, है ना? और किंग का कार्ड जो है ये है बोल्ड, डिसीजन मेकर। तो अगर किसी लेडी का भी आ गया ना किंग का कार्ड, तो मतलब ये लेडी इमोशनल वाली लेडी नहीं है, ये सख्त होकर फैसला ले लेगी, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अंडरस्टूड? ये समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। मैम मैं पूछ सकती हूँ, आपने बोला कोई एज नहीं है, तो अगर किसी 60 साल के आदमी का भी पेज है या मतलब कोई बच्चे का भी किंग है तो हाँ। वो चीज अप्लाई कर देंगे जो आप बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो 60 साल का उम्र में ही हुआ है, बस दिमाग उसका भी वो 20 साल में अटका हुआ है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना, अपना खेला कूदा खाया मजे करे बस। और होते भी ऐसे लोग, अगर आपने रियल लाइफ में देखोगे तो ना, जिम्मेदारियों से भागते हैं, वो वही वाला इंसान है। नो जेंडर नो एज यूज। नो जेंडर नो एज, ओनली एनर्जी। सारी टैरो कार्ड ऐसे होते हैं, कोई भी टैरो कार्ड किसी एज और जेंडर को नहीं बताता, एनर्जी को बताते हैं। Thank you. क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो हमारा थ्योरी का बचा है वो होते हैं कलर्स। टैरो में कलर्स बड़े खूबसूरती से यूज किए जाते हैं, और मजे की बात ये है कि सिर्फ बेसिक 8 कलर्स हैं और कोई कलर ही नहीं है, उन्हीं कलर में इतनी वेरिएशंस कर लेंगे ये कि सारे मीनिंग्स हमें समझ में आ जाएंगे। तो कौन से 8 हैं? व्हाइट, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। और ब्लू ग्रीन ब्राउन जो है ना ये सिर्फ बैकग्राउंड्स में यूज होते हैं, इनका भी कोई ज्यादा यूज नहीं है, तो एक्चुअली तो 5 ही कलर में वेरिएशन मिलते हैं हमें, उसी में हमें मीनिंग समझना होता है। अभी कार्ड्स कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। व्हाइट कलर क्या बताता है? प्योरिटी, ट्रूथ, इनोसेंस, काइंड हार्टेडनेस, पीस। तो जहां भी हमने व्हाइट बनाया, इंसान बनाया तो इंसान ऐसा होगा, बैकग्राउंड बनाया तो सिचुएशन ऐसी होगी, है ना? प्योर होगा, ट्रूथफुल होगा, इनोसेंट होगा, सच्चा इंसान आप ऐसा। इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है ब्लैक। मोटा मोटा तो हम हमेशा ब्लैक लेके क्या देते हैं? नेगेटिविटी, है ना? पर भाई नेगेटिविटी में भी क्या शब्द क्या है इसके लिए? तो ये बताता है कंफ्यूजन को, डिप्रेशन को, इल्यूजन्स को, झूठ को, लाइज को, है ना? ये सारी चीजें, मतलब जैसे ब्लैक हमें दिखेगा, इंसान दिखेगा तो इंसान गलत है, कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है, झूठ बोल रहा है, और सिचुएशन दिखेगी तो सिचुएशन ऐसी है, नेगेटिव सिचुएशन। येलो बहुत अच्छा कलर है, जैसे बहुत सारा हमें दिखता है हमें पता लग जाता है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, राइट? ऑरेंज होता है हीलिंग पावर्स। टैरो में जैसे आप देखो हमारे संत होते थे ना, भगवा कलर पहनते थे, भगवा कलर किसका होता है? हीलिंग का। और हीलिंग जो हीलर्स होते हैं ना उनमें बड़ी जल्दी ईगो आती है कि मैंने ठीक कर दिया, मैंने बताया था। तो ऑरेंज कलर जब हम थोड़ा दिखाएंगे तो वो कहेगा हीलिंग पावर्स, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा दिखाएंगे तो वो बोलेगा ईगो। दोनों चीजें बता सकता है, वो हमें जज करना पड़ेगा। रेड होता है लव, पैशन, एनर्जी, और जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो वो अग्रेशन भी बन जाती है, सो अग्रेशन। ब्लू होता है कामनेस। आप देखो जब समुद्र और स्काई बिल्कुल शांत होते हैं, काम होते हैं, तो बिल्कुल लाइट ब्लू दिखते हैं, है ना? सो ब्लू इज फॉर कामनेस। ग्रीन इज कनेक्टेड टू नेचर। कनेक्टेड टू नेचर का मतलब नहीं है पेड़ के नीचे रहते होगे आप, कनेक्टेड टू नेचर का मतलब है अपने आसपास के डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल हो। एंड ग्रीन कैन आल्सो शो प्रोस्पेरिटी। ब्राउन डाउन टू अर्थ, जैसे हम बोलते हैं यार इस आदमी के पास कितना पैसा है पर ये कितना डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, ह्यूमिलिटी है ना? वो हम बताते हैं ब्राउन से। तो बस यही 8 कलर टैरो में यूज होंगे, इन्हीं के वेरिएशन से हम मीनिंग निकालेंगे। आप लिख भी सकते हो, वैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हटा दो। ठीक है? इस कलर के अलावा एक कलर है जो टैरो में कहीं यूज नहीं होगा पर टैरो रीडर्स के पास आपको बहुत मिलेगा, पर्पल, इंडिगो। ये आपके ब्राउ चक्र का कलर होता है, और ब्राउ चक्र से क्या चलता है? इंट्यूशन, है ना? तो हमें तो देखो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना, हम टैरो कर रहे हैं। इस वजह से आप देखते हो कि उन्होंने पर्पल क्रिस्टल्स पहने होते हैं, उसको कहते हैं एमेथिस्ट, है ना? वो भी आप यूज कर सकते हो। उनका जो टैरो क्लॉथ होता है जिसमें वो टैरो बिछाते हैं करते हैं, वो भी पर्पल होता है, तो आप भी वो ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे हाँ एक कपड़ा आपको चाहिए होगा जिसमें आप अपने टैरो कार्ड्स को लपेट के और एक साफ जगह पे रखेंगे। बॉक्स में रखोगे तो फिर निकालते डालते ही रह जाओगे उसको, है ना? तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा क्लॉथ है ये,
ये देखो, ये भी वही इंडिगो पर्पल कलर का है ना। तो ऐसा एक क्लॉथ आपको भी बनवाना है। उसमें आपको क्या करना है, आप कोई भी पॉजिटिव रंग ले लो। बेस्ट इज पर्पल इंडिगो, नहीं मिलता है आप येलो ले लो। व्हाइट अच्छा कलर है पर गंदा बहुत ज्यादा हो जाएगा जल्दी, तो आपको परेशानी आएगी। रेड ले लो, ऑरेंज मिक्स ले लो, कोई भी अच्छा कलर पॉजिटिव कलर सिंबलिज्म में से देख सकते हो। और एक अच्छा सा क्लॉथ ले लो, उसके साइड साइड में लेस वगैरह लगा लो, थोड़ा सुंदर बना लो, आप रीडिंग्स करोगे उसपे। क्लॉथ कैसा चाहिए? क्लॉथ मोटा चाहिए। मोटे क्यों चाहिए? ताकि मेरे हाथ स्लिप ना हो। तो सिल्क विल्क का नहीं चाहिए हमें क्लॉथ, चाहिए या तो मोटी वेलवेट हो या फिर कॉटन है तो उसको डबल करके स्टिच करवा लो, साइड साइड से लेस भी लग जाएगी, स्टिच भी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। कितना चाहिए? जहां आपको रीडिंग करनी है देख लीजिए, वहां स्पेस है उतना चाहिए आपको। फिर हम क्या करते हैं, उसको बिछाते हैं, उसी पे रीडिंग करते हैं, फिर बंद करके उसी में उसको साफ जगह पे रख देते हो। आप किसी भी साफ अलमारी, साफ ड्रॉर, कहीं जगह नहीं मिलती तो मंदिर का जो आला होता है वहां पे रख दो। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। अभी ये सारे हमारे बेसिक्स हो गए। ये वो चीजें थी जो कार्ड पढ़ने से पहले मुझे चाहिए थी, नहीं तो मैं कार्ड को बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती, समझ नहीं पाती है। अब हम कार्ड्स की थ्योरी शुरू करेंगे। 78 कार्ड्स पढ़ने हैं हमें थ्योरी में, आराम आराम से पढ़ेंगे। आपको मेमोराइज करने हैं। कैसे मेमोराइज करने हैं? रट्टे लगाने की कोशिश मत करना, लगा ही नहीं पाओगे ना, 78 कार्ड्स हैं और हम सब बड़े हो चुके हैं, हमारे बचपन की आदत गई वो रट्टे मारने की। आपको कैसे समझने हैं? सिंबोलिज्म से, कि ये पिक्चर बनी है तो इसका ऐसे मतलब है, फूल बनाया तो ऐसे मतलब है, ट्री बनाया तो ऐसे मतलब है, पहाड़ बनाया तो ऐसे, ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होगे। सेकंड चीज, जब हम थ्योरी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस में नहीं अटकोगे जाके कि ये पूछा तो क्या होगा, ये वो बात की बात है ना। अभी आपको पहले थ्योरी लर्न करनी है। जब थ्योरी लर्न हो जाएगी 7 एस्पेक्ट्स में, तो आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछोगे मैं आंसर कर पाऊंगी। ठीक है? तो अब आप अपने कार्ड्स में से मेजर कार्ड्स निकालिए, नंबर 0 1 2 3 4 तक। 0 1 2 3 4। मैम अभी कार्ड आई नहीं है हमारे कोई पास। बात नहीं, आप हमारे देख लेना, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है वो लोग निकाल लो। भावना जी आ गए? आपने मैसेज किया हुआ है मुझे। भावना, हैव यू जॉइंड? Yes, ma'am. Yes. चलो जी शुरू करें। सो हियर वी स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड इज नंबर 0 द फूल। अब हम टर्न वाइज चलेंगे। आप पहले कार्ड को देखो, नंबर देखो, कलर देखो, इमेज देखो, कैसा आपको फील हो रहा है ये देखो, और फिर हम एक एक करके बोलेंगे। शुरू हम करेंगे नीलम गोस्वामी से। अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे। जी मैम। हाँ, बोलो। जी अभी कार्ड है नहीं मेरे पास, अच्छा, आने वाला कोई बात 17 को। कोई बात नहीं। शिखा चतुर्वेदी जी बोले। यस मैम। हाँ, बोलो। फुल कार्ड मैम। Yes. मैम एक तो ये पूरा येलो है पीछे का बैकग्राउंड, हम्म। जो कि दिखाता है कि जो पर्सन है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेके चल रहा है। और पीछे सन भी है जो अगेन इट इज अ सिंबल ऑफ ब्राइटनेस। हम्म। हम्म। नंबर 0 है वो मैम मैं नहीं वो कर पा रही। हम्म। और दूसरा इसके इसमें कहीं कहीं वाइट भी है, हम्म। विच शोज प्योरिटी। दैट मीन्स ये पर्सन जो है वो काफी इनोसेंट है हम्म। और काफी प्योर है। हम्म। बट इसके कपड़ों में ब्लैकिश एनर्जी थोड़ी दिख रही है, हम्म। जहाँ शायद हो सकता है वो कंफ्यूज भी है कि मैं कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। और रेड कलर है हम्म। तो काफी एनर्जेटिक भी है, हम्म। और कुछ करने का एग्रेशन भी है उसमें। ओके। मैम अगर आप कार्ड सामने रख देंगे तो हमें भी थोड़ा सा नजर आ जाएगा। अच्छा ठीक है जी। जी मैम। हाँ, अभिनय जी आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, हम टर्न बाय टर्न चलेंगे, ठीक है? यस मैम, कलर्स के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया जो समझना है। ठीक है। शिवांगी जी जो इन्होंने बताया वो हमने सुन लिया है, वो रिपीट ना करें। कुछ और इसमें, कुछ और आप बताना चाहते हो तो हमें बताएं। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नो। हाँ जी, आप आएगी, बोलो। बोले। हमारे पास हाँ, आ रही। यस। कार्ड्स नहीं है, जैसे अभी दिखा आपकी स्क्रीन पे। ओके। यस, अश्रिता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हम्म। Ma'am, I feel that here the dog is there and it's barking to him, so it is understood that he's not listening to the person. It also indicates to his surroundings, people are there who are good people and they're trying to convince him. I mean, they're trying to tell him good things, but he's not ready to listen. So in front, he's I think in future things will not be fine. I ओके feel. ओके। अभी देखिए कि कैसे हम इस कार्ड को इंटरप्रेट करेंगे, और क्योंकि बहुत डिटेल इंटरप्रिटेशन होती है तो आपको ध्यान से सुनिए, वरना क्या होता है जब मैं इंटरप्रिटेशन कर दूंगी ना तो एक जना एक पॉइंट पूछेगा वही जो मैं बता चुकी हूं, फिर दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, तो हम इसी में अटके रहेंगे। सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखिए कार्ड का नंबर क्या है। कार्ड नंबर इज 0। 0 जो है, 0 से ही हर नंबर की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स पहले सब 0 था, देन अ बैंग हैपेंड एंड एवरीथिंग सेग्रीगेटेड, पानी आया, लैंड आया और तब लाइफ शुरू हुई। तो 0 का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो कहने का मतलब क्या है? इस इंसान में इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ये इसमें क्षमता बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें नजर जाती है बैकग्राउंड पूरा येलो है। मैंने आपको बताया था येलो का मतलब पॉजिटिविटी, तो हमें पता लग जाता है ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। नाउ हम क्या देखते हैं कि एक सन निकला हुआ है। सन का मतलब होता है अगेन ब्राइटनेस, तो प्रॉमिसिंग टाइम है, अभी आपका समय अच्छा चल रहा है। अब हमारी इमेज पे नजर जाती है कि एक आदमी है और वो एक क्लिफ पे चल रहा है, और हैरानगी की बात ये है कि उसको परवाही नहीं है नीचे देखने की। अगर हम खुद को ऐसे इमेजिन करें हम क्लिफ पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे आंख बढ़ा के चलेंगे कि अगला कदम कहां रखूं, मैं फिसल ना जाऊं, संभल के, है ना। इसको कोई परवाह नहीं है, ये ऊपर देख के अपनी मौज मस्ती में आगे चल रहा है। राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन अभी पॉजिटिव है, लेकिन आप बिल्कुल ही अनअवेयर हो चीजों से, कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, भगवान के भरोसे आपका जीवन चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, चलो चलो में जीना, जो हो रहा है फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, तो आप गो विद द फ्लो कर रहे हो। इसके हाथ में एक व्हाइट फ्लावर है। नीतू जी बार अनम्यूट ना करें, आप यहां से डिस्टर्बेंस है। इसके हाथ में जो फ्लावर है व्हाइट कलर का, वो कहता है इनोसेंस। ये पर्सन बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, बहुत काइंड हार्टेड है, अच्छा सच्चा इंसान है, लेकिन भोला है ना। भोला क्यों है? क्योंकि लाइफ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं उस बारे में नहीं सोचता है, अभी में जी रहा है, लिविंग इन द प्रेजेंट। नाम क्या दिया हमने इसको? द फूल। द फूल का मतलब क्या है? मूर्ख। मूर्ख क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि मूर्ख है ना, ये बात नहीं समझता। आज अगर सब अच्छा है तो जरूरी थोड़ी है कभी कठिनाई आ ही नहीं सकती, है ना। तो आपको देख के तो चलना चाहिए ना, प्रिकॉशंस तो लेने चाहिए लाइफ के लिए। अब एक डॉग है जो इस पे बात कर रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, पर इसको परवाह नहीं है। डॉग का मतलब टैरो में क्या होता है? वेल विशर्स, कि आपके वेल विशर्स हैं आपके आसपास जो आपको कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सोच लिया करो, सोच समझ के डिसीजन ले लिया करो। इसको परवाह नहीं है, ये मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं तो भगवान का बंदा हूं, है ना। ब्लाइंड फेथ ऑन गॉड भी कह सकते हो आप इस बात। सो क्या पता लगा हमें? पॉजिटिव कार्ड है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इंसान प्योर है, लविंग है, सब कुछ है, लेकिन गैर जिम्मेदार है, इमेच्योर्ड है, ये नहीं जानता कि क्या चीज, फैसले कैसे लेने चाहिए। क्लियर? 1 सेकंड।
सो कहने का मतलब क्या है कि सोचता नहीं है आगे के लिए। अब देखो हम कहीं भी ये नहीं कह रहे कि भगवान पे भरोसा करना गलत है, लेकिन अगर आप ये बोलो ट्रेन के नीचे लेट जाओ और बोलो कि अगर भगवान होते हैं तो मुझे आके उठा लेंगे, तो क्या आएंगे? नहीं आएंगे, तुम्हारे पे से ही जाएगी ट्रेन। तो कहने का मतलब है भाई कर्म तो तुम्हें खुद करने हैं ना। अगर आप चलो चलो में जी रहे हो तो आज पॉजिटिव है, हम मान रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन कल की हमें कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना क्लिप खत्म हो रहा है, गिर जाएगा तो, है ना। सो हम क्या बोलेंगे, जनरल इंटरप्रिटेशन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जनरल इंटरप्रिटेशन हमेशा प्रेजेंट में होती है। प्रेजेंट में तो पॉजिटिव है ना, सिचुएशन पॉजिटिव है, इंसान सच्चा है, ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं तो फैसले नहीं कर पाते, सही गलत इनको समझ नहीं आता, क्योंकि इनको सब चीजों में सही सही दिखता है, इसलिए इनको धोखे बहुत मिलते हैं। क्योंकि तुम ऐसे हो ना, दुनिया तो ऐसी नहीं है, तो तुम्हें धोखेबाज भी मिलेंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो ये एक ऐसा इंसान है जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, 7-8 महीने का होता है, आप उसको हवा में उछाल दो, वो हंसता ही रहता है। क्यों? पहली बात अभी तो उसे ये नहीं पता कि गिर के चोट लगती है, वो गिरा ही ना पहली बार भी, है ना। तो इस इंसान ने अभी बुरा समय देखा ही नहीं, इसको पता ही नहीं है बुरा समय आ भी सकता है। दूसरी बात, उस बच्चे को अपनी माँ पे पूरा भरोसा है, उसके लिए वही भगवान है, उसको पता है माँ तो पकड़ लेगी, तो इसको ये लगता है भगवान तो बचा ही लेंगे। क्लियर? हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही होता है जो बारिश के मौसम से पहले छाता खरीद के लाए। एक बार बारिश शुरू हो ही गई तो अब तो क्या ही करोगे, भीगोगे, खरीदने जाओगे तो भी, है ना। तो इस इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस समय पे? गाइडेंस। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए समय बहुत अच्छा है और समझदारी इसी में है कि आप अभी सीख लो। आपको फैसले करने नहीं आते, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। आपको बिजनेस चलाना नहीं आता, तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हो। तो समय रहते अपने आप को सुधार लो, तो फ्यूचर भी आपका ठीक होगा। अगर नहीं सुधारोगे, जैसे कई बार इस कार्ड को देख के लोग बोल देते हैं टेक द लीप ऑफ फेथ। हाँ, आप यूट्यूब में भी यही भरा मिलेगा, कहाँ ले लीप ऑफ फेथ, गिरेगा इसने लीप ऑफ फेथ ले ली तो हम कह रहे हैं बिल्कुल भी मत कूदो, सोचो समझो, पहले प्लानिंग करो, तब इंप्लीमेंटेशन करना, और आप में पोटेंशियल है, कर सकते हो। क्लियर? ये सारा होता है जनरल इंटरप्रिटेशन। ठीक, अब मैंने आपको बताया 7 एस्पेक्ट्स में आपको ये पढ़ना है। 7 एस्पेक्ट्स का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड गाइडेंस। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं पास्ट। मान लो ये कार्ड पास्ट में आ गया कि संजना का पास्ट ऐसा था, तो मैं क्या बोलूंगी कि संजना तुम बड़ी ना मनमौजी किस्म के थे, किसी की सुनते नहीं थे, जो मन में आया किया, जिम्मेदारियां ज्यादा उठाई नहीं, अपनी जितनी जरूरत थी उतना कर लिया और मौज से जीवन आपने जिया था। पास्ट। लेकिन पास्ट क्या होता है, गुजर चुका, तो मुझे बुराई करने की क्या जरूरत है कि तुम गैर जिम्मेदार थे, तुमने किसी की सुनी नहीं, तुमने फैसले नहीं लिए, पास्ट तो खत्म हो गया ना, तो क्लाइंट को चढ़ाना क्यों है जबरदस्ती? इतना बोल दिया कि भाई आपने मौज मस्ती में जीवन जिया, ज्यादा कोई फैसले वैसले लेने की टेंशन नहीं ली। ठीक, इसके यहाँ पे देखो एक छोटी सी गठरी भी है ना, कितनी छोटी है। कहने का मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, इसके ज्यादा गोल्स एम्बिशंस कुछ है ही नहीं। जैसे होता है ना कि बोलिया बिस्तर साथ ही लेके चल रहे हैं, एक रैकसैक में जहां जगह मिली सो जाएंगे वहीं पे, तो उतना ही सामान ही लेके चल रहा है, इसकी जरूरत कम है, तो ज्यादा बड़े गोल्स और फोकस एम्स आपके कभी थे ही नहीं। क्लियर? सो ये पास्ट था। प्रेजेंट में सेम एज जनरल इंटरप्रिटेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल इंटरप्रिटेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना, कि आप अभी सिचुएशन सारी ठीक है, लेकिन आप फैसले नहीं ले रहे हो, सही गलत नहीं सोच रहे हो, बस चलो चलो में जी रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की सुनो, फैसले लेना सीखो। ठीक है, अब यही कार्ड फ्यूचर में आ गया कि सपना का फ्यूचर ऐसा होगा। अब देखो ये तो दिक्कत वाली बात है। क्यों? मैं कह रही हूं सपना, तुम फ्यूचर में बिल्कुल बेपरवाह हो जाओगे, किसी की फिक्र नहीं करोगे, चलो चलो में जीने लग जाओगे, कोई प्रिकॉशन नहीं लोगे, किसी की सुनोगे नहीं। अब ये तो पॉजिटिव बात नहीं है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम फ्यूचर में मूर्ख हो जाओगे, तो ये पॉजिटिव है? नहीं। तो फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए ये कार्ड नेगेटिव है। ये क्या कहता है कि भाई सिचुएशन तो अच्छी होगी, कमी तुम में होगी, तुम कुछ करोगे ही नहीं, कोई फैसला ही नहीं लोगे, कोई डिसीजन ही नहीं लोगे, है ना। तो उस समय पे ऐसा मत करना, हम कह सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो अभी आया नहीं, तो हम अभी से उसको वॉर्न कर सकते हैं ना। क्लियर? अब आ जाते हैं हेल्थ पे। तो देखो भाई पॉजिटिव टाइम है, इसका मतलब इसकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये करता भी कुछ नहीं है हेल्थ के लिए कि कोई डाइट लेता हो, जिम जाता हो, रेगुलर चेकअप कराता हो, नो प्रिकॉशंस एट ऑल। ये वो वाला इंसान है जैसे वैसे कि हम सभी ऐसे होते हैं कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, हमें लगता है हम अमर अजर है ना, तो वही वाला इंसान है। लेकिन एक टाइम आता है हमारी लाइफ में, जैसे हम 35-40 होते हैं, जिसके बाद से शरीर ना मेंटेनेंस मांगने लग जाता है कि कुछ कर लो भाई अपने शरीर के लिए। तो वही गाइडेंस इसको दे दो कि अभी तक निकल गया टाइम, बहुत अच्छा है, भगवान की दया से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अब आपको अपना एक रेजिम बना लेना चाहिए, थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देना चाहिए। नहीं दोगे तो हम नहीं गारंटी कर सकते कि आगे भी अच्छा रहेगा। क्लियर? रिलेशनशिप के लिए आ गया तो कई स्टूडेंट कहते हैं चीटिंग कर रहा है, नॉट एट ऑल। व्हाइट फ्लावर है उसके हाथ में, उसकी फीलिंग्स बिल्कुल प्योर है, वो सच्चा इंसान है, वो प्यार करता है। फर्क सिर्फ इतना है वो कमिट नहीं करेगा, जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। आप देखो जैसे फादर्स होते हैं ना, जनरली बोले जी पीटीए में चले जाओगे, मेरे बस की नहीं है, तुम्हें जाना जाओ। तो बच्चे से प्यार करते हैं, सब कुछ है, फीलिंग्स अच्छी है, जिम्मेदारी नहीं उठानी, है ना। तो वही वाला कार्ड है। मान लो अफेयर है किसी का, वो कहेगा जी प्यार है, मोहब्बत है, सब चीज ठीक है, शादी नहीं कर सकता मैं, कमिटमेंट नहीं कर सकता, है ना, जब तक चल रहा है चल रहा है। ठीक है? सो रिलेशनशिप के लिए वैसे ठीक है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। राइट? अब आ जाओ बिजनेस पे, करियर, जॉब या बिजनेस। तो वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, पर तुम करता धरता नहीं हो उसके अभी, है ना, तुम्हें फैसले ही लेने नहीं आते। तो भाई देखो अभी तो हो सकता है मैनेजर अच्छा मिला हुआ है, पापा चला रहे हैं, भाई चला रहे हैं, पर कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब फैसला तुम्हें लेना पड़ेगा, तब क्या करोगे? तुम तो नहीं ले सकते फैसला, तुम्हें यही समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। तो वक्त रहते आप सीख लो। तो बिजनेस के लिए ये एक वीक कार्ड है। ठीक, क्योंकि सिचुएशन सही है, सिचुएशन तो कभी भी बदल सकती है ना। अगर मेरे में क्षमता होती तो मैं सिचुएशन से नहीं डरती, कैसी भी सिचुएशन आ जाओ मैं संभाल लूंगी। या प्रॉब्लम क्या है कि बंदे में क्षमता नहीं है, तो जरा सी सिचुएशन डामाडोल हुई तो ये बिखर जाएगा, इसको संभालना ही नहीं आएगा। तो हम गाइडेंस तो दे रहे हैं कि भैया तुम सुधर जाओ, सीख लो, व्हाटएवर, लेकिन गाइडेंस है ना, हमें क्या पता वो मानेगा कि नहीं मानेगा। इसलिए ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो 7 गाइडेंस हम आपको हर एस्पेक्ट में हमने बताई दी है कि गाइडेंस हमें क्या देनी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लीजिए, है ना। तो अब आपने देखा 7 एस्पेक्ट्स में से ये 5 में पॉजिटिव था, 2 में नेगेटिव था, है ना। बेसिक और डिटेल स्टडी में बस इतना ही अंतर होता है। बेसिक स्टडी आप करोगे तो आपको ये कभी भी यही पता नहीं लगेगा कि ये कार्ड नेगेटिव भी है। वहां सिर्फ यही बोलते हैं पॉजिटिव कार्ड, लीप ऑफ फेथ ले लो, तुम कुछ भी कर सकते हो, फलाना फलाना। डिटेल स्टडी में जब हम जाते हैं, एस्पेक्ट स्टडी में, तो हमें पता लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक कार्ड सारी चीजों के लिए पॉजिटिव हो, है ना। जैसे मान लो बीना पटेल एक बहुत अच्छी इंसान है, पर ये जरूरी थोड़ी है सबके लिए पॉजिटिव है, किसी से इनकी बनती होगी, किसी से नहीं बनती होगी। सिमिलरली एक कार्ड जो होता है वो किसी एस्पेक्ट के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। अंडरस्टूड? अब इस कार्ड को आप ध्यान से देखो, और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप पूछो, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपका नाम लूंगी तब आप बोल सकते हो। एक चीज और मैं बताती हूं, किसी ने पॉइंट आउट किया था कि इसकी ड्रेस में ना ब्लैकनेस है, वो ब्लैकनेस नहीं है, आप ध्यान से देखो, ड्रेस का कलर एक्चुअली ग्रीन और व्हाइट है, वो जो ब्लैकनेस आपको दिख रही है ना सिर्फ आउटलाइनिंग है, अंदर कलर देखोगे तो ग्रीन है, व्हिच मींस ये वैसे एक बहुत अच्छा प्योर कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू द यूनिवर्स इंसान है, इस इंसान में कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। ठीक है? हाँ जी, शर्मा जी बोले। मैम ये पीछे व्हाइट व्हाइट कलर का क्या है, पहाड़ है या हाँ, ये माउंटेन समुद्र? दिखाए हैं पॉजिटिव सीन दिखाने के लिए, जो एनवायरनमेंट होता है ना उसमें पॉजिटिविटी है, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं। जी पाठक जी बोले, दियो पाठक जी। किशोर जी। हाँ जी। ये ड्रेस के ऊपर जो कुछ फ्लावर्स है येलो कलर के या स्नेक है, इसका क्या मतलब है? स्नेक तो कोई है ही नहीं, फ्लावर्स बने हुए हैं, उसकी ड्रेस बनी हुई है रेड व्हाइट और ग्रीन कलर में, जो सारे पॉजिटिव कलर्स हैं, आपको बताने के लिए कि एक पॉजिटिव इंसान है। यस, शिखा चतुर्वेदी बोले। मैम जैसे ये बिजनेस में कोई अगर पूछता है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए मैंने आपको बोला था और क्वेश्चंस में अभी नहीं जाएंगे, अच्छा थ्योरी लर्न करेंगे, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं होंगे। ओके मैम।
जी संजना जी बोले। मैम इसमें जो सन का कलर है वो व्हाइट दिखाया हुआ है, तो लाइक सन के कलर अगर डिफरेंस होते हैं तो उनका मीनिंग भी अलग होता है। हाँ, क्योंकि जो हम पूरा खिला हुआ सन दिखाते हैं ना, वो येलो बनाते हैं 12 बजे वाला, वो अपनी चरम सीमा पे होता है। जो उगता हुआ सूरज होता है ना, वो जनरली व्हाइट बनाते हैं। तो व्हिच मीन्स कि अभी एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। ये नहीं है कि कोई चीज चरम सीमा पे है, क्योंकि तुमने कुछ शुरू ही नहीं किया तो सीमा पे कहां से जाएगी, है ना? सो एक पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हैं बस वो आपको सन से। क्लियर? जी मैं- ओप्पो सीपीएच 2285 बोले। ओप्पो सीपीएच 2285 अपना प्रोफाइल लिंक देखो। हाँ जी, जी मैम इसमें कंधे पे बर्डन दिया हुआ है थोड़ा सा। ऑर्डर नहीं है वो, उसकी जरूरतें हैं। जरूरत है तो क्या ये इसको हम कर सकते हैं कि दूसरों का बर्डन भी ले लेता है मतलब अपना ही पूरा नहीं ले रहा, दूसरों का कहां से ले लेगा? अपने लिए इतनी से सामान उसने उठाया हुआ है। यस कविता काला बोले। मुझे भी यही पूछना था मैम कि ये जो इसने एक स्टिक पकड़ी हुई है तो ये दिस इज मेजर कार्ड ना। हाँ जी, तो ये स्टिक का भी कोई मतलब हो सकता है। वो स्टिक तो बॉन्ड का कट ली हुई है ना उसने, कि वो अपनी जरूरतों का सामान लेके चल रहा है। ओके मेजर कार्ड में हम ये बॉन्ड स्वॉर्ड और ये सब नहीं देखेंगे। वो बॉन्ड है ही नहीं, बॉन्ड ऐसी नहीं होती। जी रचना बोले। मैम स्टार्ट का मतलब एक नई शुरुआत भी होता है ना। हाँ, न्यू बिगनिंग हो सकता है। जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो आपकी लाइफ में भी कोई जर्नी शुरू होती है। जैसे आपने 0 नंबर से टैरो की जर्नी शुरू की है ना, तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई जर्नी हो सकती है। एक्चुअल जर्नी भी हो सकती है, मेंटल फिजिकल जर्नी भी हो सकती है। और बिजनेस में अगर आया ये कार्ड तो नया नया कुछ शुरू होने का भी मतलब होता है क्या सर? नहीं। बिजनेस में नहीं होता है कि आपने कुछ नया शुरू किया। नहीं। ओके मतलब सिर्फ जर्नी के लिए नहीं। जनरल हाँ, वैसे बिगनिंग हो सकती है। थैंक यू मैम। हाँ जी, नीतू जी बोले। नीतू जी बोले। मैम ये रेड कलर का जो कलंकी पहन रखा है इसने सर पे, ये क्या है? एक बिगनिंग को दिखाता है वो, कि वो एक बड़ा रॉयल किस्म का इंसान नहीं, हम बोलते हैं कि ज्यादा जरूरत है नहीं, अपने आप में खुश है, तो उस चीज को दिखा रहा है कि ही इज हैप्पी विद इन हिमसेल्फ। वो एक जर्नी पे जा रहा है, उसको खुद नहीं पता वो कहां जा रहा है। ठीक है, प्रिंस की तरह दिखाया। हाँ जी, भावना जी बोले। ओके मैम। मैम पेट बना हुआ है इसमें व्हाइट कलर का, ये पेट डॉग ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? देखिए जो इंटरप्रिटेशन में हमने 2 बार बताया था, तभी आपको बोला था इंटरप्रिटेशन थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे ना, उन्हीं चीजों को अगर हम रिपीट करते रह जाएंगे। डॉग बताता है आपके वेल विशर्स, कि आपके वेल विशर्स आपको वार्न कर रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, गिर जाओगे, पर आप सुन नहीं रहे हो उनकी बात। यस शेरी बोले। मैम जैसे आपने बोला कि ये बहुत इमेच्योर पर्सन दिखता है, तो ऐसे क्वालिटीज वी सॉ ऑन पेज आल्सो। तो व्हाट इज द डिफरेंस? इज डिफरेंस इज इन द इफेक्ट। जब ये कार्ड आ गया तो ये आपकी इंट्रिंसिक नेचर है, इसको बदलना आपके हाथ में होगा नहीं, है ना? जबकि पेज से इफेक्ट में कम होता है, वहां पे आप हमारी गाइडेंस मानोगे तो उस चीज को हैंडल कर पाओगे। बिकॉज़ मेजर एंड माइनर। बी मेजर एंड माइनर। यस क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज नंबर 1 द मैजिशियन। देखेंगे और हम बीना पटेल से शुरू करेंगे इस बार। कार्ड को देखें और आपको क्या समझ में आता है बोलिए। हेलो, हाँ जी ये बोलो। पॉजिटिव कार्ड दिखता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोले। मैं गुजरात से हूँ इसलिए मुझे हिंदी थोड़ी कम आती है। ओके। ये पॉजिटिव कार्ड है और इसके पास सारी चीजें हैं उसकी लाइफ में जो कंप्लीट करती है, जैसे कप्स है, पेंटिकल है, ऐसे कॉन्स है। और वह पर्सन के पास, वह पॉजिटिव पर्सन है, इसके पास इंफिनिटी का साइन जो दिख रहा है। हेलो, हाँ जी बोले, सुन रहे हैं हम, बोलो। इंफिनिटी इंफिनिटी का साइन भी है, तो इसके पास बहुत ही नॉलेज है, पावर है। उसने जो भी किया हुआ है, जैसे वो फ्लावर दिख रहा है, बहुत उसकी लाइफ में जो एक्शन लिए होंगे उसका रिवॉर्ड उसको मिला हुआ है। ये उसने उसकी जो वहाँ पे है ना, वो क्या बोलते हैं, रेड दिख रहा है, वो पर्सन के पास जो वॉन्स है वो कुछ ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और नीचे की तरफ जो दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है। ओके यस रचना जी बोले, आप क्या ऐड करना चाहते हो? रचना गुप्ता। जी मैम। मैम ये पर्सन जो है ये दिल का अच्छा है, प्योर हार्टेड, इसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, प्योर हार्टेड है और रेड कलर का रोब पहना है इसने। उससे समझ में आता है कि इसके पास मतलब एनर्जी भी है। एक रेड कलर जो होता है सन से भी रिलेटेड होता है और इसके पास सब कुछ है। और ये सब जो इसके पास रिसोर्सेज है वो यूज करेगा तो ये अपना जो भी काम है वो ठीक से कर पाएगा, बस इसे यूज करने की जरूरत है। ओके चेरी बोले, आपको क्या ऐड करना है? ये एक तो नेचर के बीच में है, तो मे बी शोज लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी मोर। एंड अगेन प्योर हार्टेड है, एंड ऊपर इंफिनिटी है तो मे बी हैज सम कनेक्शन टू द डिवाइन। और ऊपर ही दिख रहा है तो मे बी ही इज विशिंग समथिंग कि मेरे पास सब है, मैं सब करना चाहता हूँ। एंड वो एनर्जेटिक भी है। जी सो कार्ड का नंबर क्या है? नंबर 1। नंबर 1 का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? न्यू बिगिनिंग। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई बिगिनिंग होगी, अभी तो हमें पता नहीं लग रहा, देख लेंगे आगे, है ना? अब सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है इस कार्ड में, कि इस कार्ड में ना बड़े फूल पत्तियां बनी हुई हैं। सो टैरो में जब भी हम फूल या फल दिखाते हैं, फ्रूट या फ्लावर दिखाते हैं, तो कहने का मतलब होता है कि आपकी पास्ट मेहनत का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल गया। देखो फूल या फल कैसे लगते हैं, पहले तुम बीज लगाते हो, पानी देते हो, फिर धूप लगती है, फिर कई दिन यही प्रोसेस चलता है, फिर एक दिन उसमें फूल खिलता है तो तुम खुश हो जाते हो कि मेरी मेहनत रंग ले आई। तो इसकी पास्ट में इसने जो मेहनत की थी वो रंग ला चुकी है, तो इसको अपने पास्ट के एफर्ट्स के रिजल्ट मिल गए। आगे चलते हैं। पूरा कार्ड येलो है तो हमें पता लग जाता है इट इज अ पॉजिटिव कार्ड। ये पता करना कि कार्ड पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत बड़ा पॉइंट है। यस नो में यही काम आता है बस। ठीक, तो ये कार्ड पॉजिटिव है। अब हम अंदर चलते हैं। आदमी हमें देखते हैं जिसने व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन पहना है, तो ही इज अ वेरी प्योर पर्सन, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक है, पैशनेट है। कर क्या रहा है? मैजिशियन नाम है, मैजिक कर रहा है, पता नहीं कैसे। सो टेबल पे देखो, टेबल पे क्या रखा है? एक कप, एक पेंटिकल, एक वॉन्ड, एक स्वॉर्ड। कहने का मतलब चारों सूट, सही पैसा, सही ज्ञान, सही थॉट्स, सही एक्शंस और सही रिलेशंस। अब मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास सही पैसा है, रिश्तों का सपोर्ट है, सोच है और करने की क्षमता है, और एक न्यू बिगनिंग है जो शुरू में बोली थी, तो तुम्हें मैजिक करने से कोई रोक पाएगा क्या? यही तो कमी रह जाती है कि या तो पैसा नहीं होता, या रिश्ता सपोर्ट नहीं करता, या सोच ही नहीं होती आगे बढ़ने की। इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए न्यू बिगनिंग भी है। सो ये कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड कहता है आपके जीवन में अभी पहली पॉजिटिव बात क्या है कि तुम्हें अपने पास्ट की मेहनत का रिजल्ट मिल गया है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है कि तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी है। राइट, इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, कहने का मतलब भगवान की ब्लेसिंग्स भी हैं, तो एक तो सोना और सोने पे सुहागा, है ना, कि ईश्वर भी आपके साथ है। अब ये कर क्या रहा है? एक हाथ में इसके स्टाफ है, ये जो स्टिक टाइप है ना, कैंडल टाइप, इसको कहते हैं टैरो में स्टाफ, STAFF। ये दिखाता है शेयरिंग एंड केयरिंग। बहुत जगह दिखाएंगे अभी हम इसको। तो ये देखो दिखा तो रहा है हमको, लेकिन दूसरे हाथ से कुछ और इशारा कर रहा है। तो जैसे हमारा ध्यान तो यहाँ लेके जा रहा है पर कुछ और इशारा कर रहा है। सो मैनिपुलेशन को दिखाता है। अब एक मैजिशियन भी जो होता है वो तुम्हें मैनिपुलेट तो करता है, कोई मैनिपुलेट कर रहा होता है ना, हमें ऐसा दिखाता है, इल्यूजन में डाल देता है। तो ये जो आदमी भी है इसको मैनिपुलेशन आती है। एक स्नेक की तरीके की बेल्ट पहनी हुई है इसने। स्नेक टैरो में दिखाता है डिस्ट्रैक्शंस, तो ये इसने सारी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल फोकस्ड है, इसकी कंसंट्रेशन पूरी है। ही इज अ मैजिशियन, अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर रहा है, आगे भी कर सकता है। मैनिपुलेशन है इन अ पॉजिटिव सेंस, और जीवन में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे मैनिपुलेशन को पॉजिटिव माना जाता है, बताइए क्या?
मैम रिश्तों में मैनिपुलेशन अच्छी बात होती है? business. ओनली एंड ओनली बिजनेस। सिर्फ और सिर्फ करियर एस्पेक्ट ऐसा है जहां पे हम कहते हैं मैनिपुलेशन अच्छी बात है ना, क्योंकि आप सेल्स कर पाओगे, आप आगे बढ़ पाओगे। इसका मतलब इस कार्ड का जो एसेंस है, आत्मा है, वो करियर है। हर कार्ड की एक आत्मा होती है ना। 0 नंबर की क्या थी? इनफाइनाइट पोटेंशियल आत्मा थी उसकी। इसकी आत्मा क्या है? करियर। सो ये कार्ड जो है बिजनेस के लिए, करियर के लिए एक्सेप्शनली गुड है। क्लियर? दिस इज ऑल द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कार्ड। अब आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट में आप ऐसे थे, आपने बहुत बिजनेस में तरक्की की थी, आपके पास सारे रिसोर्सेज थे, न्यू अपॉर्चुनिटी थी जिनमें आपने जादू किया। प्रेजेंट में आप कर रहे हो, आपको मेहनत का फल भी मिला है, अभी भी आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास न्यू बिगनिंग है, आप उसमें जादू क्रिएट कर रहे हो। फ्यूचर में मैं कहूंगी फ्यूचर में फूल खिलेगा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? बीज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो हम बोलेंगे आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, मेहनत करते रहो, बहुत जल्दी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट? हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ में कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन हम सोच सकते हैं क्या कि भी पहले भी ये काम कर रहा था, अभी भी ये काम कर रहा है, तो स्ट्रेस एंजाइटी तो होगा ही। आज के हिसाब से सोचोगे ना, इसको कहते हैं सॉफ्ट गाइडेंस। सॉफ्ट गाइडेंस का मतलब क्या होता है? जो कार्ड नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं बेसिस ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ। तो सॉफ्ट गाइडेंस हम क्या दे रहे हैं हेल्थ के लिए कि भी टाइम टू टाइम थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, है ना, ज्यादा स्ट्रेस ना लिया करो। बाकी हेल्थ में इशू कोई नहीं है। रिलेशनशिप की बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, रिश्तों में ज्यादा टाइम तो नहीं दे पाएगा, लेकिन जितना देगा उसमें मैनिपुलेट कर लेगा कि भाई इसकी ये 4 दिन बाद भी घर आएगा ना तो बीवी गुस्सा नहीं करेगी, कहेगी यार तुम कितना काम करते हो, तुम आज आराम करो, मैं तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाऊंगी। क्योंकि ये जितना टाइम देगा ना, उसी टाइम को क्वालिटी टाइम देके कॉम्पनसेट कर लेगा उसके लिए। पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकता ये रिश्तों में, क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है वो वर्क फोकस्ड। ठीक है? अब पूछ लो ये बात। बिजनेस की बात करोगे तो देखो इसकी आत्मा बिजनेस की है ना। करियर के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, गो फॉर इट। किसकी वेट कर रहे हो तुम, है ना। गाइडेंस हम दे रहे हैं कि भाई इससे अच्छा टाइम नहीं आ सकता आपका। आपके पास हर चीज अवेलेबल है, हर रिश्ते का सपोर्ट है, सोच है, कर्म है, पैसा है। करो मैजिक अपनी लाइफ में जितना कर सकते हो। ठीक है? सो दिस इज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार्ड। कार्ड को ध्यान से देखेंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हैंड रेज करके पूछिए। हाँ जी, कादम्बिनी जी बोले। मैम अगर कोई इतना पावरफुल है, उसके पास सब कुछ है, तो क्या वो आदमी डोमिनेटिंग हो सकता है? मतलब हम होता, देखो हम बोलते हो तो सकता ही है ना प्रैक्टिकल लाइफ में हो गए, पर अगर कार्ड में दिखाया गया होता तो हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ऑरेंज कहीं भी नहीं दिखाया हुआ तो हम नहीं बोल सकते। ठीक है, थैंक यू। यस संजना बोले। मैम कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन पूछता है जो कि थोड़ा नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो बट ये कार्ड में सब कुछ पॉजिटिव है, तो वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की अभी हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पहले हम कार्ड सीखेंगे, उसके बाद पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे आंसर करना है, वो सब बातें होंगी। जी नीतू जी बोले। जी मैम इसने व्हाइट सर पे ये बेल्ट जैसे क्या पहना हुआ है, क्राउन या व्हाइट है ना? फोकस को दिखाया हुआ है ना कि उसने, जैसे हम कहते हैं ना कमर कसली, तो हम तैयार हैं। ओके मैम। जी शर्मा जी बोले। मैम इसमें जो आपने बताया था कि जैसे नंबर 1 प्रेजेंट करता है सूर्य को, तो इसका उससे कैसे जोड़ेंगे इसको? बिगिनिंग को, बिगिनिंग दिखा रहा है ना, हमने बोला ना बिगिनिंग है आपके पास रिसोर्सेज है और नई शुरुआत है। अच्छा मतलब कोई रेमेडी वगैरह का इसमें कुछ नहीं? कार्ड पढ़ लो पहले, है ना। रेमेडी क्वेश्चन सबके लिए वेट करना पड़ेगा, पहले हमें कार्ड समझना है। राइट जी। नेक्स्ट कोई बोलना चाह रहा था शायद। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। जी ये मतलब हम बोल सकते हैं ना, एम्बिशियस बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल है जी, वो तो है क्लियर। हाँ जी श्रेषा जी बोले। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें पहले। मैम रिलेशनशिप के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये ज्यादा कमिटेड नहीं हो सकते हैं कभी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो पूरी तरीके से कमिटेड है, अच्छा इंसान है, पॉजिटिव है। सिर्फ इतना वो ज्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है? नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस। नंबर 2 कार्ड को देखेंगे। कौन बोल रहा है? हाँ जी संजू जी बोले। एक डाउट है मैम, इसके ड्रेस में व्हाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। व्हाइट कलर प्योरिटी को दिखाता है, रेड एनर्जी को दिखाता है। मैम इनसाइड में थोड़ा सा शेडी ब्राउन कलर आया है, तो वो थोड़ा डाउन टू अर्थ डाउन टू अर्थ भी बोल सकते हो, तो हम वैसे भी बोल ही रहे हैं, उसमें कोई घमंड नहीं है। यस किशोर जी बोले। मैडम इसमें जो एक हाथ ऊपर बताया और एक नीचे है, ये मैनिपुलेशन के अलावा इसका और कुछ मीनिंग है क्या? नहीं जी और कोई मीनिंग नहीं। यस सो हम पहले पहुंचे थे चेरी तक। सपना जी बोले द हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखें और आपको क्या लगता है, कैसा लगता है बताएं। Ma'am, it has in one side there is black and in the other side there is a neutral color. So it says maybe there is some kind of justice or मतलब जो पूरा कार्ड है it is little like a mysterious kind of a vibe. And the lady sitting in between is wearing a white color which says purity, and in the background it has yellow and red, which they are again good colors, so they give positive vibe. Number is 2, that says balance, so maybe there is some relationship with justice in the card. ओके कादम्बिनी जी आपको क्या लगता है? मैम मुझे लग रहा है कि एक तरफ ब्लैक है तो नेगेटिविटी या कोई झूठ, जैसे आपने बोला लाइज, इल्यूजन। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ मतलब बेज है, तो आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट ब्राउन। इट इज एक्चुअली व्हाइट, मतलब वो व्हाइट को बेज से दिखा रहे हैं। हाँ मैम फिर व्हाइट हो गया तो प्योरिटी भी हो गई, तो ये मेरे को दो कंट्रास्ट नजर आ रहे हैं। प्लस ये ना ऐसा लग रहा है कि कुछ एक साइड पे कुछ हाइड करके बैठी है, जो इसके हाथ में स्क्रोल है, या आई डोंट नो इट्स अ बुक और स्क्रोल, बट वो स्क्रोल के अंदर व्हाइट है तो उसके अंदर कुछ अच्छा होना चाहिए मैम। कपड़े भी इसके व्हाइट है, ग्रीन है, तो वहाँ मुझे ठीक लग रहा है। बट मुझे कुछ ऐसा कंट्रास्ट फैक्टर लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है इसके माइंड में व्हाट डज शी वांट टू रिफ्लेक्ट। ओके यस किशोर जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? इसमें इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है नीचे मून है, उसके ग्राउंड में भी मून है और चेस्ट पे क्रॉस है। ये एक सेक्रेट या कुछ डिवाइन लगा है, और दोनों तरफ जो ब्लैक एंड व्हाइट इसके बीच में वो बैठी है, तो जस्टिस करने के लिए काम, मतलब काइंड हार्टेड है। और हाथ में भी जो किताब है वो भी कुछ नॉलेज वाला बता रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी रेशु जी कुछ बचा है ऐड करने के लिए? अनम्यूट कर लें। मैं मुझे कार्ड नहीं है मेरे पास। ओके कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। नंबर क्या है? नंबर 2 इज बैलेंस। तो कोई चीज बैलेंस हो रही होगी, अभी तो हमें पता नहीं क्या है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है 2 पिलर्स हैं। अभी 2 पिलर्स पे लिखा है बी एंड जे। इसका मतलब क्या है? देखिए ग्रीक माइथोलॉजी में एक टेंपल है, सोलोमन टेंपल कहते हैं उसे। वहाँ पे 2 पिलर्स हैं, झूठ और सच का प्रतीक, बुराई और अच्छाई का प्रतीक। उनका नाम है बोआज एंड जेड। तो ये उसको दिखाया है वैसे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इतना समझ लेना है कि सच और झूठ, बुराई और अच्छाई का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं आपको ना, कि एक तरफ बुराई है एक तरफ अच्छाई है, और दोनों को बैलेंस करके ये बीच में बैठी हुई है। तो हमने कहा ना बैलेंस हो रहा है। किस चीज का बैलेंस हो रहा है? सच झूठ का, अच्छाई बुराई का। इसको दोनों चीजों को बैलेंस करना आता है। अब एक लेडी हम देखते हैं जो जिसने व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, व्हिच मींस दैट शी इज वेरी प्योर एट हार्ट एंड शी इज कनेक्टेड टू द डिवाइन। नाम भी उसका देख लो, हाई प्रीस्टेस पुजारन। तो कहने का मतलब भाई डिवाइन शक्तियों में, डिवाइन पावर में, सुपरनैचुरल से कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग है ना। इसके चेस्ट पे भी प्लस का साइन बना हुआ है, वो भी ये कंफर्म करता है कि ये भगवान से जुड़ी हुई आत्मा है।
यहाँ पे मून बना हुआ है इसके पैरों में, क्राउन में भी, तो वो इंट्यूशन पावर को दिखाता है कि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है कि तुमको 2 मिनट में भाप लेगी तुम कितने पानी में, है ना। अब जिस तरीके से ये बैठी है हमें पता लगता है इसके पास बड़ी पावर है, अथॉरिटी है, शी इज लाइक अ क्वीन, बट वो मटेरियलिस्टिक वाली क्वीन नहीं है, ये नॉलेज वाली क्वीन है ना, डिवाइन कनेक्शन वाली क्वीन है। और पीछे थ्रोन पे बड़े सारे फ्रूट्स बने हुए हैं कि इसकी ये जो पोजीशन इसने पाई है ना अपनी मेहनत से पाई है, ऐसा नहीं है कि पंडित का बेटा है तो पंडित ही बनना है उसको, ऐसे नहीं है, अपनी मेहनत से ये ज्ञान ये कनेक्शन इसने डेवलप किया है, राइट। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव नेगेटिव पता करना था तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड जो दिखाता है कि एक लेडी है उसमें बड़ी डिवाइन पावर है, वो कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी है, उसे सही गलत को बैलेंस करना आता है। आगे देखते हैं, देखो इसके हाथ में एक स्क्रोल है, उस पर लिखा है टोरा, उसका मतलब होता है टैरो, पर इसने आधा छुपाया हुआ है उसको, कहने का मतलब इसमें डिवाइन नॉलेज तो बहुत है, जीवन का ज्ञान और उस परमात्मा का ज्ञान दोनों चीजें इसके पास, पर तुम्हें नहीं बताएगी, छुपा रखा है इसने। ये उसको बताएगी जिसको इसको लगेगा कि वर्थ इट है, पहले अपनी इंट्यूशन से तुम्हें जांचेगी भापेगी, अगर तुम लगे इसको सही इंसान तो तुमसे शेयर करेगी। देखो पुराने जमाने में क्या होता था ये जो विद्याएं होती थी ना गुरुकुल में मिलती थी, ऐसे नहीं मिलती थी ऑनलाइन, है ना। और गुरुकुल में भी गुरु अपने शिष्य को चुना करते थे, बहुत सारे टेस्ट लेके, किसी को पढ़ाते थे किसी को नहीं पढ़ाते थे, तो वही है ये गुरु, ये वो वाली गुरु है कि हर किसी को नहीं पढ़ाएगी, जिस पे इसको लगेगा कि ये वर्थ इट है, इसकी जो भी अपने हिसाब से वो जज करेगी तुम्हारी क्या इंटेंशन है क्या नहीं, अगर उसे अच्छे लगे तो तुमसे शेयर करेगी, इसका मतलब है ये सीक्रेटिव है ना, इसका ज्ञान नॉट ओपन टू ऑल नहीं है। क्लियर, सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेकिन हाँ, ये जो इंसान है ये जज करेगा, बैलेंस बनाएगा, देखेगा कि तुमने लाइफ में क्या हासिल किया क्या नहीं किया, तुम वर्थ इट हो कि नहीं हो, तब तुमसे अपना दिल शेयर करेगा, अपनी नॉलेज शेयर करेगा। क्लियर, तो इस कार्ड की आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्शन, पैसा नहीं है, करियर नहीं है इसकी आत्मा क्या है? स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट। अब हम एस्पेक्ट्स देखते हैं। पास्ट की बात करोगे तो हम बोलेंगे भाई तुमने बड़ा एक पायस जीवन जिया था, तुम बड़े कनेक्टेड थे भगवान से, सही गलत को तुम्हें बैलेंस करना आता था और लोगों की मदद भी तुमने करी अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। प्रेजेंट में सेम एज जनरल इंटरप्रिटेशन कि आप बहुत कनेक्टेड हो डिवाइन से, आपको डिवाइन नॉलेज है और आप देते भी हो दूसरों को, अगर आपको सही लगता है इंसान तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना पाता, आप 2 मिनट में जज कर लेते हो इस इंसान की इंटेंशंस क्या है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज। क्लियर, फ्यूचर में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ऐसे ही चलते रहो जैसे आप चल रहे हो, आपको बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होगा, आप एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, सही गलत को आपको बैलेंस करना आएगा। ठीक है, हेल्थ की बात करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती, हेल्थ में परफेक्ट बैलेंस है, इसकी कोई इशू नहीं है, और वैसे भी इसकी इंट्यूशन इतनी तेज है कि अगर कोई दिक्कत आनी भी हुई तो हमसे पहले वो इसको बता देगी, राइट। रिलेशनशिप की बात करोगे तो बहुत अच्छा कार्ड है, बैलेंस है, प्योरिटी है, नॉलेज है, लेकिन ये सीक्रेटिव है, ये हर चीज नहीं बताएगी तुम्हें, ये उतना ही बताएगी जितना इसको लगेगा तुम्हें जानना जरूरी है या जितना तुम्हारा मेंटल लेवल है ना, कि ये कहेगी मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था, तुम इसको समझ नहीं सकते बात को, है ना, तो इसके अपने जजमेंट से बताएगी, वैसे प्योर हार्टेड है, कोई चीटिंग नहीं कर रही है, राइट। बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में पोजीशन है, अथॉरिटी है, सही गलत को बैलेंस करना आता है, फैसला लेना आता है, इंट्यूशन बहुत तेज है, तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन अगर तुम पूछोगे तो अपनी आत्मा नहीं है उसकी बिजनेस की, ठीक है। गाइडेंस क्या देंगे कि आप ऐसे बन जाओ जैसी है, तो कैसे बन जाओ, बैलेंस करना सीखो, सही गलत को, सच झूठ को बैलेंस करना सीखो, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनो और सीक्रेटिव बनो, हर बात मत बोला करो लोगों के सामने, खुली किताब मत बनो, देखो पहले, जांचो पहले दूसरा इंसान कैसा है, तब उससे अपनी बात शेयर करो। अंडरस्टूड? देख लीजिए कार्ड को, अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो पूछो। हाँ जी, गौरव जी बोलो। मैंने फाइनेंस से रिलेटेड कोई पूछता क्वेश्चन तो उसके लिए बोलेंगे कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फाइनेंस में अच्छा रहेगा जी, बिजनेस एस्पेक्ट, हाँ, और एंड कैरियर के बारे में पूछेगा तो इसको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी या इसमें कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट और प्राइवेट का, रिसर्च में भी आप जा सकते हो या कुछ समथिंग एल्स, आप अच्छी पोजीशन पे आप स्टडी कर सकते हो। हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आपको पावर, अथॉरिटी और पोजीशन मिलेगी, हम ये नहीं बता सकते आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे कि रिसर्च में जाओगे। ओके ओके जी, नेक्स्ट देख लीजिए कार्ड को आराम से, चैट में भी किसी ने भेजा, मैं एक मिनट देख लूं। अच्छा नहीं, ठीक है। प्रीति जी इज वेयरिंग येलो शूज, वो मैंने बता दिया था आपको, पॉजिटिव होता है, आप फूल की बात कर रहे थे। हाँ जी, नीतू जी बोले। मैम इसे जो क्राउन पहना हुआ है जिसके अंदर व्हाइट बना हुआ है, ये किसका सिंबल है? क्राउन उसकी पावर अथॉरिटी को दिखाता है और मून जो बना हुआ है व्हाइट को इंट्यूशन को बताता है। ओके ओके। और मैम मैंने एक बार रीडिंग करवाई थी तो मैं उनको पूरा सब कुछ बता नहीं रही थी, तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं कि आपने कुछ हाइड कर रखा है, एंड ये वही कार्ड हो सकता है? हाँ जी, वही यही कार्ड होगा। ओके ओके मैम। जी, एनीबॉडी एल्स? सो हाँ जी, बोले संजय जी, तेज बोलो। हाँ जी, तेज बोलो थोड़ा, आपकी आवाज बहुत कम है। अभी आ रही है ना? हाँ मैम जो इनके बैकग्राउंड में जो फ्रूट है, पोमेग्रेनेट जो फ्रूट है ना, उसका कोई सिग्निफिकेंस है? हाँ जैसे जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो फर्टिलिटी शो करता है, क्या शो करता है? फर्टिलिटी, अगर वो वुमेन के नहीं, केस में फ्रूट आए। फर्टिलिटी शो नहीं करता, वो वीट की ग्रोथ हम दिखाते हैं। फ्रूट एंड फ्लावर्स शो करते हैं कि आप अपनी मेहनत से इस पोजीशन पे पहुंचे। ओके ओके मैम। सो अब आपका होमवर्क मैंने आपको कही दिए हैं, वो आपको करने हैं। देखिए, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्स है, तो आप होमवर्क को टाल नहीं सकते कि यार कल कर लूंगी, आज बहुत काम है ना। 1 घंटा आपको डेली अपनी पढ़ाई के लिए देना है। आपने आज क्या क्या होमवर्क करना है? शफलिंग की प्रैक्टिस, फैनिंग की प्रैक्टिस, एंड 3 कार्ड्स हमने पढ़े हैं वो लर्न करने हैं 7 एस्पेक्ट्स में, और जो बेसिक्स पढ़े थे वो भी पढ़ने हैं। ठीक है? हाँ जी, मैम जैसे इसमें मून दिखाया गया है तो क्या हम इसे इमोशंस से भी जोड़ सकते हैं नहीं जी, कि ये इंट्यूशन से जोड़ते हैं, इमोशंस उसके बिल्कुल बैलेंस है। जी नीतू जी बोले। हाँ जी जी बोलो। नीतू जी, आपने हैंड रेज किया। कहां से कार्ड मंगाए? इसमें बहुत सारे कार्ड हैं। देखो, एक तो ना हैंड रेज करके बोला करो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगता बोल कौन रहा है। और आपका क्वेश्चन ये है कि अमेज़न पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो हमने आपको लिंक भिजवाया था, मैं दोबारा से अभी भेज देती हूँ। हाँ जी, कविता काला जी बोले। मैम नीतू, मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलो। मैम मैंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है सफलिंग वाली, तो वो कब तक मिलेगी रिकॉर्डिंग्स? ऑलरेडी पोस्टेड है आपके ग्रुप में। हाँ जी, किशोर जी बोले। मैडम 7 एस्पेक्ट में जो पास्ट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस और क्या है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस एंड गाइडेंस। ठीक। लिंक आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया, जिसके पास कार्ड्स नहीं है वो ले सकता है। हाँ जी, गौरव जी बोले। मैम ये जो इसके मून है, दो एक पाँव में और एक सिर में, ये मून क्या शो करता है? इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन एंड पावर। ओके क्लियर? सो अब आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल हम मिलेंगे 11:30 पे, जहां हम अपने कार्ड्स की थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। राइट, आपको नोट्स भेज दिए गए हैं, पर आपको आगे आगे नहीं भागना। जितने कार्ड्स आप क्लास में करते हो उन्हीं पे फोकस करो, उनको लर्न करने की। हाँ जी, कविता जी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको?